बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कुरान का पहला हुक्म कौन सा है। तो कुरान का सबसे पहला हुक्म जो उसकी सबसे पहली आयत नाज़िल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा पढ़ो, इल्म हासिल करो। तो देखें पहला लफ्ज़ जो नाज़िल हुआ वो पहला हुक्म अल्लाह ताला का इल्म हासिल करो। यहाँ पे अल्लाह ताला ने पहला हुक्म नमाज हज ज़कात का नहीं दिया बल्कि इल्म हासिल करने का दिया। अगला लफ्ज़ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, बिस्मि रब्बी का, अपने रब के नाम के साथ। जब आप अल्लाह ताला का नाम लेते हैं तो वो आपकी इबादत होती है। तो जब आप इल्म अल्लाह ताला के नाम के साथ इल्म हासिल करते हैं तो वो आपकी इबादत भी है। यानी अल्लाह ताला का पहला हुक्म इल्म हासिल करना और पहली इबादत भी इल्म हासिल करना है। जैसे अल्लाह ताला सूरह अल-ज़ुमर की आयत नंबर 9 में फरमाता है, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो सिर्फ अक्ल वाले ही हासिल करते हैं। फिर इसी तरह हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला जिसके लिए भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन में समझ अता फरमाते हैं। ये मुत्तफ़िक़ अलैह की हदीस है। फिर इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा इल्म ज़्यादा इबादत से बेहतर है। और फिर आप लोगों ने ये हदीस तो सब ने पढ़ी होगी कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। और ये जो रिवायत थी ये थोड़ा इल्म ज़्यादा इबादत से बेहतर है, ये तबरानी की रिवायत है। तो देखें कि अल्लाह ताला ने सबसे पहला हुक्म जो है वो इल्म हासिल करने का दिया। इल्म की इतनी फजीलत क्यों है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।